राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। राधा रानी के चरणों में रह कर के यदि हम अपने आप को इंसान बना पाएँ तो ये बहुत बड़ी कृपा होगी हमारी अपने आप पर, क्योंकि इंसान को अहंकार कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। उसका 24 घंटे उसके मन में एक फितूर रहता है, एक घमंड रहता है कि मैं कुछ हूँ, चाहे मैं कुछ भी मान लूँ अपने आप को कि मैं कुछ हूँ। इफ़ ए पर्सन, यदि आदमी सोचता है कि मैं कुछ हूँ, तो फिर वो कुछ हूँ होने वाला जो सूक्ष्म अहंकार है वो उसे कभी भी अच्छा होने नहीं देने की मतलब उसको बाध्य कर देता है कि वो सही हो पाए। राधा रानी के दरबार में हम बैठे हैं, राधा रानी से हम यही मांगे कि हे भगवान, हमें इंसान बनाओ, हमें कम से कम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाओ, हमें ये भाव मन में लाओ कि आपके दर पर जो यहाँ है, जिसको यहाँ का वास मिला हुआ है, वो येन केन प्रकारण उसकी कृपा के दायरे में है। इसलिए मैंने कई बार देखा कि लोग बाग अपने अहम में इतने चूर रहते हैं, इतने घमंड में भरे रहते हैं कि वो अपने व्यवहार में वो चीज़ परिलक्षित कर ही देते हैं कि मैं कुछ हूँ। ये मैं कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं जब देखता हूँ किसी व्यक्ति को, यदि किसी संस्था का यदि पदेन हमने कुछ पद दे दिया, उसको ट्रस्टी बना दिया, तो उसको ये भाव आ जाता है कि मैं सबको खिला रहा हूँ, और वो ये भूल जाता है यार कि ये खिलाने वाली तो ये बैठी है ना ऊपर, ये सबको खिलाती हैं, सबका पालन पोषण करती हैं, और आपको एक निमित्त बनाया गया है। तो मैंने कई बार ऐसा देखा कि उनके भावों में ये परिलक्षित हो जाता है कि जैसे कि वो खिला रहे हैं। किसी साधु को भी यदि खिलाया जाएगा तो इस भाव को मैंने देखा है यार। आप जब संत को खिला रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, और आपको अपनी जेब से नहीं खिलाना पड़ रहा, खिला रहा है मेरा कोई और, लेकिन खिलाने वाला जो भंडारी है, जिसने बना करके उस चीज़ को पवाना है, वहाँ भी वो भाव निर्मल नहीं रख पाता। उसमें भी कृपणता, उसमें भी संकीर्णता, उसमें भी ये भाव कि ये चीज़ बचा ली जाए और बचा करके इसको अगले दिन खिला दिया जाए, या इस भाव से कि इस काम को उस व्यक्ति ने ऐसे नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उस पर डांट डपट लपट और अपने अहम को तुष्ट करना कि भाई मैं बहुत कुछ हूँ यार, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम जो है कुछ भी नहीं हो। ये भाव यदि हम किसी धाम में रह कर के अपने जीवन में लाते हैं तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही निकृष्टतम भाव है, गिरा हुआ भाव है। ये वो भाव है जो इंसान को इंसान से दूर करता है। और गीता के 18वें अध्याय का पहला बिंदु है अद्वेष्टा। मतलब आप किसी से किस रूप में द्वेष कर रहे हैं, किस बात का घमंड, किस बात की द्वेषता, किस बात की जलन। आपको तो वो भाव, यदि 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 आपके पास कुछ है और यदि आपको भगवान ने किसी विशेष तरीके से, विशेष रूप से नवाजा है, तो आपको तो वो एक बड़ा हृदय रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। कभी किसी को डांटना, डपटना, रोष करना, क्रोध करना, गुस्सा दिखाना, किसी को कुछ खाते हुए देखते हुए अपने आप को ये देखना और आंखें फाड़ फाड़ के देखना कि ये आदमी एक खा गया रोटी, 2 रोटी खा गया। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं गुरुदेव। भाई कोई लेबर है, श्रम कर रहा है, तो वो खाएगा भी, उसकी खुराक उस हिसाब से होगी। ये एक बहुत सामान्य सा, तुच्छ सा, छोटा सा भाव है। इंसान किसी को खाते हुए भी देखना पसंद नहीं करता, रोटी वो भी ईश्वर ने जो दी है। तो यदि हम इस भाव से अपने आप को सुधारें और जब हम संत सेवा करें या कहीं किसी संस्थान के अंदर भी देखें, तो लोग बाग इस जगह रह कर के अपने आप को बड़ा 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 महसूस करते हैं। मान लीजिए कॉलेज में कोई फेवरल पार्टी हो रही है, किसी को किसी चीज़ को लाने के लिए पहले तो वो खुद का पेट भरेगा और फिर उसमें से भी पैसे बचाना चाहेगा। ऐसे बड़े बड़े मैंने देखे हैं संस्थानों के अंदर, क्योंकि जहाँ बल्क में काम हो रहा है, खूब जो है बनाया जाएगा, क्योंकि 100, 150, 200 आदमी यदि किसी जगह खाना खाएंगे तो वहाँ भी इंसान सोचता है कि यहाँ मैं बचा लूँ, यहाँ से मैं कमा लूँ, यहाँ से मैं ये रख लूँ, अपने परिवार के लिए भी भेज दूँ, 4 डिब्बे घर भेज दूँ, 5 डिब्बे जो है उसको दे दूँ फलाने। और जो है भाव सिर्फ यही है कि अपना पोषण हो जाए, दूसरे को खाते हुए ना देखा जाए। एक सिंपल सी बात है यार, आपको खिलाने में जब आपका कुछ लग नहीं रहा तो दिल खोल कर क्यों नहीं खिला रहे। जब ऊपर वाला आपको इस भाव से दिए हुए है, इस पद पर दिए हुए है कि आपको खिलाना है, तो सड़ा गला क्यों खिलाओ, अच्छा खिलाओ, प्यारा खिलाओ,
भाव से खिलाओ, विनम्रता से खिलाओ। यदि आप ये मानते हैं कि उसके हृदय में भी भगवान है, यदि आप ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो भी एक बात हो जाती है। यदि आप कण में भगवान है इस बात को मानते हैं तो यार ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। आप एक इंसान जिसमें ठाकुर जी स्वयं विराजे हुए हैं, किस भाव से आप उसको क्रोध कर सकते हैं, किस भाव से आप उसको डांट सकते हैं, किस भाव से आप उसको हे दृष्टि से देख सकते हैं, किस भाव से उसको आप शोषित कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है शोषण का। आदमी की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वो शोषण करना छोड़ता नहीं है। वो सोचता है कि ये सब मेरे ज़र खरीद गुलाम है। तो ज़र खरीद गुलाम तो कोई भी नहीं होता भाई। आदमी दुनिया में भगवान का ही गुलाम बने, मैं तो ये मानना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, आपको मनवाना चाहता हूँ। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं माने तो आपकी इच्छा। लेकिन कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति है कि वो जीवन को इसी दृष्टि से देखते हैं और पीड़ा दे करके, कष्ट दे करके काम करवाने का उनका भाव रहता है, जो कह सकता हूँ कि पूर्णतः शोषण पर आधारित है। ऐसे लोगों को भगवान ही सुधारे और उनकी कृपा के बिना वो सुधर भी नहीं सकते। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।